कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। राजेश अपनी बहन रूपा और अपने पिता राजेंद्र कुमार को बताता है कि उसने मोदी की नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि मोदी ने उस पर रुद्र प्रताप से 10 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाया था। रूपा राजेश से कहती है कि वो मोदी पर डेफेमेशन केस दायर कर दे, लेकिन राजेश ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन है कि एक न एक दिन मोदी पर यह बात जाहिर हो जाएगी कि यह रुद्र प्रताप की उसके खिलाफ साजिश थी, और तब मोदी खुद उससे माफी मांगेगा। राजेंद्र कुमार भी अपने बेटे के फैसले से मुत्तफिक है। रंजीत अपनी मां शालिनी को बताता है कि वो राजेश को बदनाम करके उसे मोदी की कंपनी से निकलवाने में कामयाब हो गया है, और अब डॉक्टर अनिल उसका दूसरा शिकार होगा, और ऐसा करने के बाद वो जल्द ही मीना का दिल भी जीत लेगा। शालिनी अपने बेटे की कामयाबी पर खुश है। ईसा भाई को हरीश भाई का काम पूरा करने के लिए पहली किस्त मिलती है, जो एक बड़ी रकम है। प्रगति को भी इस रकम का काफी बड़ा हिस्सा मुआवजे की सूरत में दिया जाता है। प्रगति खुश है और वो ये खुशी अपने घर वालों के साथ बांटना चाहती है। अब आगे। भाभी 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 क्या हो रहा है? पागल हो गई है क्या? आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो तेरे चेहरे से ही जाता है, लेकिन ये सब क्या है? आज मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है। लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरा बाजार खरीद कर लाई है। जान सकती हूँ किस खुशी में? आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अपने हिस्से की बहुत बड़ी रकम मिली है मुझे। जरा आप ये देखेंगे। इतने सारे रुपए? ये सब तेरी कमाई है? हाँ, ईसा भाई और मूसा भाई के लिए जो काम मैंने किया था, ये उसकी पहली किश्त है, और ये पहली किश्त मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी भी है। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरी हैसियत मेरे दुश्मनों से ज्यादा होगी। और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द आ जाए। भाभी, आज जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना, पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं गरीब नहीं हूँ। प्रगति, तुझसे ये किसने कह दिया कि तू गरीब है? हाँ? अच्छा छोड़ो, एक मिनट। ये है तुम्हारे लिए और ये है पिंकी के लिए, और मैं माँ और गौरव के लिए भी कुछ चीजें लेकर आई हूँ। मैं उन्हें दे आऊँ? ये भी कोई पूछने की बात है? जा, जल्दी जा। माँ आ गई तो? हाँ माँ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ? मेरी बीमारी तो बस मेरी चिंता है बेटे। अब तुम चिंता विंता छोड़ो, यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे थक कर तो तू आई है। कैसी बातें करती हो माँ? माँ का काम करके तो बेटियों की थकान दूर हो जाती है। तुम बस यहाँ बैठो, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ? देखो तो माँ, कौन आया है? हाँ बेटी, देखती हूँ।
पता नहीं कौन था। प्रगति, प्रगति आज फिर आई थी और अपनी माँ से मिले बगैर चली गई। कौन है माँ? कौन आया था माँ? शकुंतला, प्रगति, ये देख, मेरी प्रगति आई थी। चलो माँ, अंदर चलो। प्रगति, मेरी बच्ची मुझसे मिले बगैर चली गई। शकुंतला, इसमें जरूर उसकी कोई चिट्ठी होगी। पढ़ बेटी। माँ प्रणाम, मैं कुशल हूँ। तुझसे मिलने को तो जी बहुत चाहता है, मगर शायद अभी वो घड़ी नहीं आई। माँ, आज मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। तेरी बेटी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब लगता है मैं बहुत जल्द तुझसे मिल पाऊंगी, मगर मैं तुझसे दूर भी तो नहीं हूँ। तू मेरी चिंता ना कर, बस अपनी सेहत का ख्याल रखना। शकुंतला दीदी को और भैया को प्रणाम कहना। तेरी बेटी प्रगति। रो मत माँ, उसने कहा तो है कि तू चिंता मत कर। मगर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? माँ कहते हैं ना, इंतजार के पल बड़े लंबे होते हैं, मगर खत्म जरूर होते हैं। वो तुझसे मिलने जरूर आएगी। ये शुभ दिन आज ही क्यों नहीं आ जाता? मेरा दिल कहता है ये शुभ दिन जल्द ही आएगा। तेरे मुंह की शक्कर बेटी, मेरी प्रगति मुझे मिल जाए। हाँ प्रगति। May I come in, sir? Come in, गौरव, come in. Good morning, sir. Good morning. गौरव, ये है तुम्हारा पैकेट और ये तुम्हारा खत जो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए लिखा है। Thank you, sir. गौरव, सुनो बेटे, तुम हमारे स्कूल के एक अच्छे स्टूडेंट्स हो। मैं चाहता हूं तुम और मेहनत करो। मैं तुम्हें टॉप पे देखना चाहता हूं। जी अच्छा सर। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या सर? बेटा, तुम ये उदास रहना छोड़ दो। तुम उदास रहते हो तो अच्छे नहीं लगते हो। तुम यहां अपने आप को अकेले मत समझो। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे बताना। जी अच्छा सर। ओके, नाउ यू गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। मेरे प्यारे भाई गौरव, उम्मीद है तू कुशल होगा। ये कपड़े मैं तेरे लिए भेज रही। ये मेरी पहली कामयाबी का तोहफा है। बस गौरव, अब तू अपनी पढ़ाई पर खूब मन लगा। तू ही तो मेरी और माँ की उम्मीद है। दुआ कर के वो दिन बहुत जल्द आ जाए जब हम एक दूसरे के सामने खड़े हो और मैं आगे बढ़ के तुझे सीने से लगा लूं। ढेर सारा प्यार, तेरी दीदी प्रगति। दीदी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। मैं आपकी और माँ की उम्मीदों को पूरा करूंगा। पर दीदी, आप प्लीज यहाँ पे आ जाओ। सरकार आपसे कोई मिलना चाहता है। भेज दो उसे।
नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मेरा नाम संजय है। मैं डिटेक्टिव राजन का बेटा हूँ। डिटेक्टिव राजन के बेटे? जी हाँ। डैडी की मौत की खबर मुझे ज़रा देर से मिली। मैं हैदराबाद में था। जब यहाँ आया तो उनके हाथ की एक पर्ची मुझे मिली। अब उसी में आपका नाम और पता लिखा हुआ था। यहाँ आने का मकसद? ठाकुर साहब, मैं तो हैदराबाद में पढ़ रहा था, लेकिन अब डैडी की मौत के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के काबिल नहीं रहा। दरअसल मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। और ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरे डैडी मेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। मुझसे मदद मांगने आए हो? मदद तो चाहिए ठाकुर साहब, लेकिन पैसे की शक्ल में नहीं। तो फिर? देखिए ठाकुर साहब, गुजर बसर करने के लिए रुपए तो चाहिए, लेकिन ये रुपए मैं मेहनत करके हासिल करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे दे तो यह एहसान आपका मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। कोई काम? देखिए ठाकुर साहब, मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, और चूंकि मेरे डैडी आपके लिए काम करते थे, इसलिए आपसे अच्छा मेरे लिए और कौन हो सकता है। देखो, तुम्हारे डैडी की मौत का हमें बेहद अफसोस है और तुमसे हमदर्दी भी, मगर जिस तरह का काम वो मेरे लिए कर रहे थे, अब उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए तुम्हें कुछ रुपए चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। देखिए ठाकुर साहब, आपके दिए हुए रुपए से कुछ रोज काम तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरा भविष्य, मुझे तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है ठाकुर साहब। डैडी के बेवक्त मौत ने मुझे बिल्कुल बेसहारा कर दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं ठाकुर साहब। प्लीज प्लीज आप मुझे कुछ भी काम दे दीजिए। मगर तुम काम क्या करोगे? कुछ भी। मैं मेहनती हूं, ईमानदार हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। ऐसा ना कहिए ठाकुर साहब। देखिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे निराश मत लौटाइए। आपके सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है। ठीक है, तुम्हें काम चाहिए? मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी फैक्ट्री है, तुम्हें काम मिल जाएगा। आप जहां कहेंगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। मेरे समधी हैं ठाकुर रुद्र प्रताप, तुम उनकी हवेली में जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मगर मैं उनको जानता नहीं हूं। तुम जाओ, उनसे मिलो, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी ठाकुर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। धर्मा। जी ठाकुर साहब। डिटेक्टिव राजन का बेटा आया था। डिटेक्टिव राजन का बेटा? हाँ, हमसे काम मांगने, और हमने उसे काम पर रख लिया। लेकिन ठाकुर साहब, उसको काम देने की जरूरत क्या थी? वो हमारे दुश्मन का पिल्ला है, उस पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। उसकी हर चाल पर नजर तुम रखोगे। जो हुक्म ठाकुर साहब। अब तुम जा सकते हो। बेटा, चाल तो तुमने अच्छी चली है, लेकिन इसका तोड़ भी मेरे पास है। ये मेरा घोड़ा ढाई घर पर आके खड़ा हो गया। हेलो, ठाकुर बोल रहा हूं। हेलो। हाँ भूपेंद्र, मेरे यार, बोलो क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ, विनोद कैसा है? हाँ, बिल्कुल अच्छा है, सामने ही बैठा हुआ है। बात करनी है? नहीं, बात तो मैंने तुमसे ही करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है?
अच्छा, मैं एक लड़के को तुम्हारे पास काम के लिए भेज रहा हूं। उसका नाम संजय है। मेरे पास काम के लिए? कौन से काम के लिए? अरे उसे अपनी फैक्ट्री में लगा दो। वो डिटेक्टिव राजन है ना, उसका बेटा है। राजन डिटेक्टिव का बेटा? हाँ। लेकिन मेरे पास क्यों भेजा है? दरअसल वो अपनी बाप की मौत के बाद बेसहारा महसूस कर रहा है। उसे काम की सख्त जरूरत है। अरे वो तो ठीक है भूपिंदर, लेकिन वो हमारे दुश्मन का बेटा है और तुमने बिना सोचे समझे उसे हमारे पास भेज दिया। अरे बिना सोचे समझे नहीं, बिल्कुल सोच कर भेजा है। लगता है वो अपनी बाप की मौत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत कुछ जानता हो और एक्टिंग ऐसी कर रहा हो जैसे वो कुछ भी ना जानता हो। इसीलिए तो उसे काम पर लगाना है। इस तरह वो हमारी नजरों के सामने रहेगा। अगर वो वाकई जरूरतमंद है तो वो हमारे बहुत काम आएगा, और अगर उसके दिमाग में कोई चालाकी हुई तो उसका भी वही अंजाम होगा जो हमारे दुश्मनों का होता है। ठीक है। और वैसे भी उसकी निगरानी के लिए मैंने एक आदमी मुकर्रर कर दिया है। तुम बिना संकोच उसे काम पर रख लो। ठीक है, जब तुमने तसल्ली कर ली तो काम तो देना ही होगा। और सब घर में ठीक है भूपेंद्र? अच्छा, कुसुम को मेरा प्यार देना। अब फोन रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। बाबूजी, बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, राजन जासूस के बेटे को भेजा है तुम्हारे ससुर जी ने हमारे यहाँ काम के लिए। राजन जासूस का बेटा? हाँ, कह रहा है कि उसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल बेसहारा है। मगर बाबूजी? अब अगर मगर कुछ नहीं होता बेटा। दोस्त की सिफारिश है तो काम तो देना ही पड़ेगा। तुम एक काम करना, वो अभी आता ही होगा, तुम उससे मिलकर किसी मुनासिब जॉब पर उसे लगा देना। ठीक है। क्या नाम है उसका? वो संजय। जी। अरे परदेसी, रसोई में पोटी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भूरे महाराज की जगह में पोटी इन्हों कहां से टपक पड़ी? आहा, क्या छमछम करके रुक गई? कहीं ऐसा तो नहीं परदेसी, भगवान तेरे कुंवारेपन पर तरस खाकर ये पोटी भेज दिया? धन्यवाद भगवान। आहा, क्या लगती है? ऐसा लगता है मेरे दिल के अंदर तार छिड़ गए। छन 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 छन। तुम्हें मुझे देख के डर गई क्या? तू कौन है री? राम कटोरी। कौन सी कटोरी? कटोरी नहीं, राम कटोरी। राम कटोरी। क्या नाम है? राम कटोरी। मेरा नाम परदेसी है। तुम प्यार से मुझे कुछ भी बुला सकती। तुम्हें यहाँ कौन बुलाए? भूरे महाराज ने बुलाया है। भूरे महाराज? ये पुरानी हड्डी कभी भी जोश मार देती। सुनो राम कटोरी, तुम भूरे महाराज के रिश्ते में लगती क्या? मैं उनके रिश्तेदार नहीं। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर गांव से बुलाया है। ऐसा? तुम्हें उन्हें कौन से गांव से बुलाया है? टनकपुर से। टनकपुर से? टनकपुर नहीं, टनकपुर टनकपुर। टनकपुर टनकपुर। अब ये दोनों मिलके ठनठनाते रहेंगे। देखो राम कटोरी, तुम्हें यहाँ पे किस काम के वास्ते बुलाया उन्होंने? यहाँ रसोई में खाना पकाने के लिए। तुम्हें इन खूबसूरत हाथों से खाना पकाएंगी और फिर मैं खाऊंगा, तू पकाती रहना, मैं खाता रहूंगा, तू पकाती रहना, मैं खाता रहूंगा। है राम कटोरी? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।